अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ही जो है वो चांद रात की तैयारियां करते हुए होंगे, मेहंदियां लगाते हुए होंगे, मीठे बनाते हुए होंगे, या फिर सुबह ईद के लिए ड्रेसेस जो है वो प्रेस कर रहे होंगे, बच्चों के हस्बैंड के नमाज के लिए उन्होंने जाना है, ये सब चीज़ें कर रहे होंगे, है ना। तो भाई आप सबको चांद रात मुबारक हो, आप सबको एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का जो मेरा व्लॉग है वो चांद रात का तो नहीं है, चांद रात से पहले का व्लॉग है। आप सबके साथ मैंने कहा था कि मैं अपनी ईद के ड्रेसेस भी शेयर करूँगी, और इसके अलावा मारिया के लिए भी आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि नूरीन पहले तो इरमिश थी तो उसको आप ड्रेसेस वगैरह दिलाती थी, लेकिन अब जो है वो मारिया, तो मारिया को दिलाएगा नहीं, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों ने माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह लाजमी पढ़ लेना है। वैसे तो आप लोग बहुत ही अच्छी मेरी बहन है, बल्कि मुझसे ज़्यादा आप लोग सख्त हैं, और इस बारे में मुझे अक्सर कमेंट्स करती हैं, नूरीन साइड पे माशाल्लाह लिखा करो, मोहम्मद को दूध पिलाते हुए नहीं दिखाया करो, ये ना किया करो, वो ना किया करो। तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, यकीन करें आप जैसी जब सोच रखने वाली बहनें होती हैं तो वहाँ पे मेरे ख्याल में बच्चे दिखाते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। हाँ, नज़र पर हक है, नज़र बच्चों को लग जाती है, प्यार से ही नज़र जो है वो लग जाती है। तो आज माशाल्लाह मोहम्मद लग भी इतना कोई प्यारा रहा था ना। ये वाइट कलर का ड्रेस जो कि मैं कल ही लेकर आई थी इसका, तो मैं नेक्स्ट डे जो है इसको नहला धुला कर मैंने कहा कि ये पहनाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये उसी हिसाब से ही था, बड़ा ही ना मज़े का ड्रेस था। बस मैंने कहा कि आज इसको ये पहनाती हूँ। खैर मैंने ये ड्रेस पहनाने के बाद नहला धुला के इसको जो है स्कॉट में लिटाया। अब थोड़ी देर झूले लेगा, उसके बाद ये सो जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बेबी कार्ट आप लोग देख रहे हैं ना, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा झूला नूरी ने बना लिया ना, ये तो कॉट लग रहा है, तो ये कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं। ये जो कॉट है ना, ये अयान का था, अयान के बाद हुसैन ने यूज़ किया, हुसैन के बाद मोहम्मद की दफ़ा मैंने ये निकाला, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ये अब इस्तेमाल होने वाले नहीं, ये बेकार है। मैंने जब से इसको ना फेंका हुआ था स्टोर रूम में, तो कल परसों ना मैं ऐसे ही बस निकली और मैंने सफाई वगैरह करवाने लगी थी, तो फिर मैंने कहा कि ये कॉट भी फेंक दो। तो फिर जब मैंने इसको ना देखा तो इसके साइड में ना सुराख थे ना चारों तरफ। तो मैं मारिया को कहने लगी, मारिया इसमें झूला भी बन सकता है यार अच्छे से, तो रस्सी वगैरह डाल के। तो कह रही हाँ आप इसमें आराम से आप रस्सी डाल के झूला बना सकती हैं। तो फिर मैंने ये तकरीबन 200-250 की रस्सी मंगवाई थी। उसके बाद मैंने इसमें डाल के तो ये झूला लटका दिया था, क्योंकि आजकल मोहम्मद बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, हर वक्त रोता रहता है कि मुझे बस गोद में उठा कर रखो। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो उस तरह से ना इसको पता चल रहा है कि मुझे अब जैसे मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, मुझे उठाया नहीं है, तो फिर पीछे से रोने लग जाता है। तो फिर प्यार से इसके पापा भी भागे पीछे से आएंगे, वो उठा लेंगे, या मैं भी आऊँगी तो मैं भी उठा लूँगी। अब देखिए इफ्तारी का टाइम था ना, तो इसको खाने पीने का भी माशाल्लाह से ना पता चल गया कि खा रहे हैं, बैठ के पी रहे हैं, तो ये उस टाइम भी तंग कर रहा होता है। तो खैर माशाल्लाह जी, ये हमारी 28वीं अफ्तारी थी, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों में थोड़ा सा जो है वो इसमें बिजी थी शॉपिंग वगैरह में। फिर आपके साथ शेयर की थी सारी शॉपिंग, और मेरे ड्रेसेस रह गए थे, मैंने कहा कि आज के व्लॉग में वो भी शेयर कर देती हूँ। बाकी जो मेरा चांद रात का व्लॉग होगा इंशाल्लाह वो आप रात को नहीं तो सुबह जो है वो देख लेंगे। खैर मुमकिन नहीं एक दिन में 2 व्लॉग अपलोड करना। चांद रात का व्लॉग जो है वो मेरा आज से स्टार्ट हो गया, अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये जो पहले वाला व्लॉग था इसको भेजूंगी, फिर उसके बाद चांद रात वाला आएगा। अच्छा जी, 28वीं रोज़े के जब बाद में अफ्तारी वगैरह कर लेने के बाद आज आसिफ का दिल कर रहा था करेले चिकन खाने का, तो मैंने मारिया को बोला कि बना लोगी। मारिया कहती है कि नहीं आप ही, मुझे तो ये बनाने नहीं आते। मैंने कहा अच्छा चलो मैं बनाती हूँ और तुम खड़ी होकर पास यहाँ ना सीखो। तो टाइम तकरीबन 8:30 हो गए थे, और आपको पता है कि गैस की भी टेंशन चल रही थी, और आजकल तो शुक्र है अल्लाह का, आज कोई दूसरा तीसरा दिन है तो गैस नहीं जा रही है, ना दिन में नहीं जा रही है, ना ही रात में जा रही है। तो ये बड़ा सुकून हो गया। अल्लाह करे कि रमज़ान के बाद भी इसी तरह रूटीन रहे, वरना तो हम लोग डर रहे थे कि अगर यही रूटीन इनकी बाद में भी रही तो क्या बनेगा। सुबह सुबह सोचें, कराची जैसे शहर में जहाँ लोग सोकर ही 12-1 बजे उठते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे। वो सुबह सुबह उठ के नाश्ते बच्चों को स्कूल भेजते हुए साथ ही कर रहे होंगे, और फिर शाम का खाने की रूटीन ये वो सब। वैसे ये होना यकीन करें सबके टाइम टेबल सेट हो जाने, पूरा दिन जो है वो उनके काम काज में निकलेगा। सुबह इतने से इतने गैस, दोपहर इतने से इतने गैस, शाम में इतने से इतने गैस, यकीन करें हर चीज़ की टाइमिंग सेट हो जाएगी। जो माँ बाप नहीं करवा सकते ना, वो गैस वाले करवा देंगे। है जी, यहाँ पे मैं बना रही थी करेले चिकन, और इसमें मैंने सबसे पहले तो करेले जो है वो मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि इन पर थोड़ा सा नमक और हल्दी मेरे ख्याल में लगा के धूप में रख देते हैं, जैसे इनका पानी वगैरह जो है वो निकलता है, उसको अच्छे से निचोड़ते हैं और उसके बाद मेरे ख्याल में पकाते हैं। तो वो भी तरीका अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, और ये भी तरीका जो है ना वो ठीक है कि आप इसको फ्राई कर लें। बेसिकली तो वो पानी इसका खुश्क करना होता है वैसे भी, और इस तरह भी जो है ना वो पानी जब आप फ्राई करते हैं ना, इसके अंदर का पानी सारा ड्राई हो जाता है। फिर आप करेले अलग निकाल लें, फिर उसके बाद उसी ऑयल में मैंने प्याज ऐड किए हैं और उसको थोड़ा सा भुना। फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब चिकन जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ है, इसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बस भुनाई करती जाऊँगी, और जो इसका कीमा मोटा मोटा सा हुआ है ना वो सारा खुल जाएगा। बस रमज़ान जा रहा है तो उसकी एक जो अलग सी चीज़ें थी, सारा दिन की शाम की रूटीन, मतलब कि एक अलग ही बिल्कुल ना, पूरा साल आपकी रूटीन अलग होती है, रमज़ान में एक अलग ही रूटीन बन जाती है, सहरी और अफ्तारी और सारा दिन का, मतलब कि वो सारी चीज़ें ना एकदम चेंज हो जाती हैं।
तो खैर कल बल्कि मैंने परसों ये शेयर भी किया था कम्युनिटी पे ना कि अब रमज़ान जब चला जाएगा तो मैं डेली जो सुबह सहरी के टाइम पे वो लगाती थी ना पोस्ट, तो मैंने कहा कि अब वो चेंज हो जाएगा, आगे मैं नहीं लगा पाऊँगी। तो वहाँ पे मुझे एक कमेंट आया कि नहीं तुम्हें दीन के बारे में पता नहीं है, रमज़ान जाता है ना जब, तो रमज़ान का इतना दुख नहीं होता जितना ईद ईद की खुशी होती है। तो बिल्कुल ईद की जो खुशी होती है वो तो हमें होती है, क्योंकि ये हमें रमज़ान में एक गिफ्ट मिलता है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर मैं गलत होंगी। ईद तो हमें इस तरह से गिफ्ट की सूरत में मिलती है कि हम लोग पूरे जो 30 रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, और उसके अलावा मतलब कि कुरान पाक पढ़ते हैं या फिर ज़िक्र करते रहते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं, हर चीज़ होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो 30 रोज़ों के बाद जो है वो ईद के लिए हम लोग नए ड्रेसेस पहनते हैं, इतने अच्छे से तैयारियाँ करते हैं, मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है आपकी बात। लेकिन मैंने आज तक, बचपन से लेके आज तक, मैंने यही एक चीज़ देखी है कि जब भी रमज़ान जाता है और जो लास्ट जुम्मा होता है उसमें बाकायदा मस्जिदों में भी इतने लोग रो रहे होते हैं, घरों में जो नमाज तस्बीह होती है औरतों की वो इतनी ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि रमज़ान एक मेहमान की तरह आता है और मेहमान की तरह चला जाता है। और जब आपका जो बहुत ही करीबी और प्यारा मेहमान होता है, जब वो जाता है तो आप लोग रोते तो हो ना, दुख तो होता है ना इस चीज़ का। तो खैर उस बहन का ये कमेंट था जिस पे मुझे लगा कि इसमें कोई दीन की बात नहीं थी जो उन्होंने की थी कि तुम्हें दीन का पता नहीं है, तुम मतलब कि ये दुख कर रही हो इस चीज़ का कि रमज़ान जाने वाला है। मेरे ख्याल में हर मुसलमान को दुख होता है, जब रमज़ान आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जब वो जा रहा होता है तो वो ज़रूर दुखी हो रहे होते हैं। तो खैर अपनी अपनी सोच है हर किसी की, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती हूँ, ये भी कोई मैं उनको नेगेटिव या मैं उस तरह से नहीं बात कर रही हूँ। लेकिन आप जो दूसरे मुझे देखने वाले जिन्होंने उनका कमेंट नहीं देखा था वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं सही हूँ या गलत हूँ इस चीज़ में। तो चलें जी, अभी आ जाते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैं ईद के ड्रेसेस जो हैं वो मैंने नहीं लेने थे, मैंने आप सबको बताया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस पड़े हुए भी थे। और कोई ऐसा कोई मतलब कि ईद पे क्या होता है खवातीन तो किचन में काम ही करने होते हैं, तो बच्चों की ईद होती है, ये सारी चीज़ें। आसिफ ने जो है ये ड्रेसेस जो हैं वो लिए हुए थे और उन्होंने सरप्राइज़ मुझे जो है वो दिया। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जे डॉट का ये वाला जो है वो मेरा कुर्ता नहीं, फ्रॉक बनी हुई है, 3 पीस है। ये वाला दुपट्टा मैंने आपको दिखाया अभी, और ये इसके ऊपर टसल जो लटकन सी लगी हुई होती है, ये बड़ी खूबसूरत है। मैं अभी करीब से भी आपको दिखाती हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। है बाकी ये देखें ज़रा, तो ये माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा लग रहा था। बाकी जो इसका मतलब कि जो फ्रॉक है वो भी प्यारी है, और कलर तो इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे तो मेहरून कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। तो ट्राउज़र जो है उसका वो भी आप देख लें, मतलब कि अच्छा ट्राउज़र बना हुआ था इसका। साथ में दुपट्टा तो मैंने आपको दिखा ही दिया है। तो दुपट्टा जब खुलेगा तो फिर उसके बाद इसकी जो फाइनल लुक है ना, मतलब कि जो पूरे दुपट्टे की वही देखने को मिलेगी। बाकी इस तरह से देख के अच्छा, इसकी प्राइस जो है वो 6890 है। तो ये मतलब कि आसिफ ने मुझे सरप्राइज़ ईद पे दिया था। तो बाकी जो है मुझे वो मतलब कि थोड़ा गुस्सा भी आया कि मुझे कपड़े नहीं लेने थे, दूसरा आसिफ ने ले लिए। मैंने कहा मुझे गर्मियों के कपड़े लेने थे, अगर लेने भी थे तो। खैर आसिफ ने कहा वो भी मैं तुम्हें दिला दूंगा, ये तो तुम रखो ना ईद के लिए। खैर जी, एक ये वाला था, ये भी फैंसी में कुर्ता आ जाता है, लेकिन इसका स्टफ़ जो था ना वो थोड़ा मतलब कि अच्छा था गर्मी के लिहाज से, जैसे लॉन टाइप होता है ना उस टाइप का था। इसकी जो प्राइस है वो भी करीब से देख लें, पता नहीं कितनी है। हाँ, 3500 का ये सिर्फ कुर्ता है। इसके ट्राउज़र की जो प्राइस है ना वो अलग है। ये इसका साथ ट्राउज़र था, तो ये भी आप देख लें जी। नीचे इसका थोड़ा सा जो है वो बस फैंसी टच दिया हुआ है, बाकी जो इसका ट्राउज़र है अच्छा है। इसकी जो प्राइस है ना वो तकरीबन जो है वो 1990, यानी कि 2000 का ट्राउज़र था और 3500 की शर्ट थी ये वाली। और ट्राउज़र अच्छा बना हुआ था, हुक्स लगी हुई थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ज़िप भी लगी हुई है, मतलब कि अपने हिसाब से आपने जैसे ईजीली इसको करना है। एथनिक का है ये, अपने हिसाब से जहाँ सेट करना है वहाँ सेट कर सकते हैं ये ट्राउज़र। ठीक है, एक सूट मेरा ये वाला हो गया, एक आपने वो वाला जो देखा है वो, एक ये वाला। ये वाला सूट तो बहुत ही कैजुअल सा, बहुत अच्छा मज़े का लगा मुझे ना। तो इसका भी ट्राउज़र सेम वैसे ही था, जिप लगी हुई है, हुक लगी हुई है साथ में, और आप इजीली मतलब कि इसको भी कैरी कर सकते हैं। ये भी एथनिक का था। तो खैर वो दोनों सूट जो हैं वो थोड़े से गर्मी में कैरी करना मुझे मुश्किल तो लगेंगे, लेकिन कभी कभार हम पहन सकते हैं। ये वाला ड्रेस जो था ना ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा था बस। और इसके साइड पे जो है वो कुर्ते में कुर्ता टाइप बना हुआ है, तो पॉकेट्स दी हुई हैं, साथ में जो है वो आगे फ्रंट पे बटन लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो बाजू है ना वो भी अच्छे लग रहे थे, ये देखिए इस तरह से। तो ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। जब मैं पहनूंगी आपके साथ शेयर भी करूंगी। फ़िलहाल तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं कि हस्बैंड ने जो मुझे दिए थे ना, इसकी जो प्राइस है वो देख सकते हैं आप कितने के, 5000 और 5990 हैं, मतलब 6000 का ये भी है। तो मतलब कि मुझे तो लग रहा था कि आसिफ ने बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े ले लिए, लेकिन अब आसिफ की तरफ से ये गिफ्ट है तो मैं इस गिफ्ट को ठुकरा तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि हस्बैंड का दिया हुआ गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। तो जी ये है मारिया के ड्रेसेस। मारिया के मैं ड्रेसेस आपको दिखा रही हूँ। उसने अपनी बेटियों के ड्रेस लिए, अपना ड्रेस लिया, तो मारिया को मैंने पैसे दे दिए थे कि मारिया तुम अपने और अपने बच्चों की जाकर ईद की शॉपिंग अपनी मर्ज़ी से कर लेना।
तो खैर मारिया बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। वो जाकर उसने उसी दिन जिस दिन मैंने पैसे दिए उसने जाके ड्रेसेस वगैरह ख़रीदे, फिर लाकर उसने मुझे दिखाया कि आप ही देखें मैंने ये वाले ड्रेसेस लिए हैं। तो ये जो मारिया ने दिखाई है इसकी बेटियों के हैं, और एक ये वाला सूट जो इसने अभी दिखा रही है ना ब्लैक कलर का, एक ये वाला सूट लेकर आई थी, और इसके साथ ट्राउज़र जो है वो वाइट कलर का लेके आई है, उसके ऊपर भी कढ़ाई हुई है कुछ इस तरह से। और ये 2 सूट लेकर आई थी, और तीसरा जो इसने खुद पहना हुआ है ना एक सूट जो ऑरेंज कलर की शर्ट है और साथ में ये वाला, तो वो भी कह रही थी कि आप ही मैं लेकर आई थी, मैंने इसको घर में ही पहन लिया। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा ईद के सेकंड डे पे पहन लेती, ये वाला फर्स्ट डे पे पहनती, वो सेकंड डे पे पहन लेती। कहती नहीं आप ही बस मैंने पहन लिया क्योंकि मेरे सारे कपड़े धोने वाले पड़े थे। मैंने कहा शाबाश बेटा। तो ये बता रही थी कि ट्राउज़र अलग से लिया था, शर्ट अलग से ली थी, और ये वाला सूट जो है वो अलग लिया है। तो ये इसने शॉपिंग की थी, और उसके बारे में बता भी रही थी इसके बाद कि मैंने काफ़ी अरसे से जो है ना ईद पे कभी ड्रेस नहीं बनाए थे, तो अब मैंने काफ़ी टाइम बाद ईद पे ड्रेस बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह की बातें कर रही थी। खैर जी, अल्लाह पाक जो है ना हर किसी को नवाजे, जितने मेरी बहनें, क्योंकि असल तो जो है ना वो मैं कहती हूँ कि इन्हीं लोगों के लिए रमज़ान भी होता है और ईद भी होती है कि हमें एहसास होता है जब हम भूखे रहते हैं, तो जिनके पास खाने के लिए नहीं होता तो वो सारा दिन कैसे भूखे रहते हैं। और दूसरा जो ईद की खुशी है ना, मेरे ख्याल में अपने से ज़्यादा हमें अपने हेल्पर्स की जो है ना वो थोड़ी बहुत ख्याल रखना चाहिए, और मेरे ख्याल में तकरीबन हर कोई रखता है ये। मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा ऐसा होता होगा कि जो अपनी शॉपिंग कर ले और आपके साथ रहने वाली कोई भी हेल्पर है उसकी शॉपिंग ना करे या उसको ना दे, है ना। तो ये तो फिर बहुत ही अजीब सा लगता है। तो जी अल्लाह पाक बस जी सबको बहुत ज़्यादा नवाजे। जो बे औलाद हैं मेरी बहनें जो मुझे कमेंट्स करती हैं कि नौरीन मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, उन सब बहनों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ है कि अल्लाह पाक उन सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। जो बेरोज़गार हैं, जो बे औलाद हैं, जो जिनके पास अपने घर नहीं है, जो मुश्किलात में है, जो बीमार हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर कर दे, सबको सेहत तंदुरुस्तियाँ वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और जो प्यारे इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनको जन्नत फरमाए। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ मेरे अब्बू के लिए भी लाज़मी आप लोग दुआ कर दिया करें कि मेरे अब्बू को अल्लाह पाक जो है जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये था 29वां रोज़ा, और इसमें हम लोगों ने 29वें रोज़े के जो है ना शाम में बनाए थे आलू बैंगन, और साथ में वाइट चावल थे, और थोड़ी बहुत पकौड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें बना ली थी। अफ्तारी शारी करने के बाद हम लोग जा रहे थे अभी बाज़ार, क्योंकि मुझे जो है वो कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मुझे लेकर आनी थी। और इसके अलावा मेन जो चीज़ थी ना आईब्रो, वो मैंने अभी तक नहीं बनवाई थी, तो मैंने कहा कि आईब्रोज़ भी बनवा कर आ जाती हूँ, साथ में जो बाज़ार में चीज़ें हैं ना वो ले आती हूँ। तो अभी आ गई थी मैं यहाँ पे पार्लर में। तो यहाँ जब पार्लर में आई हूँ तो इतना कोई रश था, इतना कोई रश था जिसकी कोई इंतहा नहीं यार, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और ये बच्ची इतनी कोई प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए इस बच्ची को, इसका नसीब बहुत ही अच्छा करे। तो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने थोड़ा सा इसका क्लिप निकाला था, बच्ची डर ही गई मुझसे ना। तो खैर उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ शॉप पे, मुझे ब्लीच लेनी थी, और अपने लिए और मारिया के लिए, दोनों के लिए। मैंने कहा हाथों और पैरों पे ब्लीच कर लेंगे हम लोग घर में बैठे बैठे। शैम्पू लेना था, उसके अलावा मुझे एक दो चीज़ और लेनी थी, सीरम वगैरह लिया था, और साथ ही मैंने ये जो मस्कारा है ना ये मेरे पास ख़त्म हुआ था तो ये लेना था। ये चीज़ें लेने के बाद फिर मुझे आना था चूड़ियों वाली साइड पे, चूड़ियाँ लेनी थी अपनी नंद के लिए भी, अपनी सास के लिए भी। तो यहाँ पे जो सेट मुझे लेना था ना फ़िरोज़ी कलर का, तो क्योंकि मेरी जो नंद है उन्होंने फ़िरोज़ी कलर का सूट लिया था, तो उसी के साथ चूड़ियाँ मैच करती हुई लेनी थी। तो उसमें जो है ना वो साइज़ ही नहीं था। मैंने कहा कि मेरे साइज़ के जो है ना वो सेट दिखा दें, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि उसमें नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे उसी में चाहिए, तो वो कहते फिर नहीं है, फिर क्योंकि और कोई ले लेती लेकिन वो सूट मैच ही नहीं होना था। तो बस मुझे यही था कि ये फ़िरोज़ी कलर का मिल जाए। तो खैर बस यहाँ पे बाज़ार में भी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी कोई रौनक लगी हुई थी। 29वें रोज़े सबको लग रहा था कि आज ही सुबह, आज चाँद रात है, सुबह ईद हो जानी है। मतलब कि आप चेक करें कि हम पाकिस्तानियों के जहन बन गया 29 रोज़े के बाद ईद होनी ही होनी है। मतलब कि ऐसी हालात हो चुके हैं। 30 रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो 30 रोज़े हम लोग क्यों नहीं समझते कि 30 रोज़े कंप्लीट करने के बाद ही ईद करनी है ना। खैर जी, इसी के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, चाँद रात का व्लॉग का इंतज़ार करिएगा मेरा, और खुश रहें और हँसते रहें और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।